गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। संवेदनशील लोगों को रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली। रशीदी जी, प्रॉब्लम क्या है इसमें? गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था दिखी, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। रशीदी जी, प्रॉब्लम क्या है? रशीदी जी, देखिए, जो आदमी जिस आस्था के साथ जहां जाता है उसको वही नजर आता है। किसी भी आस्था के साथ आदमी जाए, जिन लोगों को जो भी मिला है, जाहिर बात है वो उसकी आस्था रही होगी। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गंदगी तलाश करो। विपक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वो चीज़ें बताओ जो गलत हुई हैं। एक अच्छे विपक्ष का मतलब ये भी है कि आप अच्छाई की भी तारीफ करो, जो काम अच्छे हुए हैं उनको भी बताओ। हाँ, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, हाँ इसमें थोड़ी चूक रह गई, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ देखा ये जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ उन बातों को कहता है जो बातें सरकार के खिलाफ जाएं, जो बातें विपक्ष ये सोचता है कि मेरे फेवर में होंगी, सरकार के खिलाफ होंगी। सवाल ये है कि आस्था पर राजनीति करना, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। हाँ। आस्था पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान की बातें करने लगे। अगर नहीं, रशीदी जी ने मेरे डायरेक्टर को परेशान कर दिया। रशीदी जी ऐसे कमाल के व्यक्ति हैं, पूरा पैनल बना हुआ था, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ये रशीदी जी बोले, ये डायरेक्टर हैरान हो गए, परेशान हो गए, बोले सर किधर डालूं, इधर डालूं, उधर डालूं, लेफ्ट करूं, राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया। लेकिन अनुराग भदौरिया बात वो पते की कर रहे हैं। उन्होंने अनिल को परेशान किया, के जी आ रहा हूं, लेकिन मेरे को ये बात बताइए उन्होंने गलत क्या कहा? अनुराग भदौरिया जी फैक्ट्स पे रहते हैं, रशीदी जी का एक पॉइंट बताइए जो उन्होंने गलत कहा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। ओके ठीक है, रशीदी जी कंप्लीट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया वर्सेस रशीदी, मैंने सोचा नहीं था कभी कहूंगा। रशीदी जी वर्सेस अनुराग भदौरिया। हाँ, ऑन है, बोलिए। मैं बोल लूं? नहीं, वेट, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राजनीति आस्था पर क्यों की जा रही है? अरे भाई, इतने बड़े मजमे में जो कुछ घटना घटी उसके लिए सरकार ये तो नहीं कह रही है कि भाई नहीं, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकारों ने उसको ये कहा कि हाँ भाई ये गलत हुआ है और यही हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप लोग जिस तरह से सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, आप भी सोचिए, इतने बड़े मजमे में इस तरह की चीजें हो जाना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उसके लिए सरकार कहां से जिम्मेदार हो गई भाई? रिजवी जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया बड़ी चीज है। जवाब, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। के जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। अनुराग भदौरिया कोई काउंटर। रशीदी जी, हाँ रशीदी, पहले बात तो ये आस्था की डुबकी है, और जब हम आस्था की डुबकी लगाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती, जो सरकार हो हम आप सुरक्षित रहे। आप बताइए, गंगा मां में भी कोई वीआईपी नॉन वीआईपी होगा? सनातन के लिए तो वीआईपी नॉन वीआईपी का तो कोई मतलब नहीं होता। वहां गरीब अमीर और वीआईपी सब बराबर है। गंगा माँ की जो आस्था की डुबकी लगाएगा, वो गंगा माँ आशीर्वाद ये दे के नहीं देती है वीआईपी है, ये नॉन वीआईपी है। जो वीआईपी कल्चर वहां पैदा हुआ, और जो लोग वहां जो नॉन वीआईपी थे, जो आस्था को पैदल चलना पड़ा वहां किलोमीटर तक, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई आपने वीआईपी कल्चर क्यों पैदा कर दिया? कम आस्था की जगह तो वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए ना। वहां पे हर आदमी वीआईपी बना चला जा रहा है, जो जिसका जुगाड़ वीआईपी जा रहा है। कभी ये आपने काफिला दे दिया बंद, और क्या जी अखिलेश यादव जी को क्यों आपने वीआईपी दिया? तो हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। धर्म की जगह कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। आ रहा हूं, क्या जी आ रहा हूं। धर्म का वीआईपी कल्चर से कोई आ रहा हूं। रशीदी जी बोलिए, वीआईपी कल्चर क्यों है? बंद होना चाहिए वीआईपी कल्चर। हाँ, हमारे लिए गंगा माँ के सामने हम सब बराबर हैं। बोलिए रोहित आ रहा हूँ। हर व्यक्ति पैदल जाएगा। अनुराग जी एक चीज बताइए मुझे, गंगा माँ उसको आशीर्वाद देगी। अनुराग चुप होकर सुनिए। रोहित एंड रिजवी जी, भदौरिया साहब सुनिए, भदौरिया साहब सुनिए। गंगा माँ के जब महाकुंभ कराया था आजम खान के नेतृत्व में, सुनिए
अरे सुनिए तो सही भाई, मैं जो बोला उसका जवाब जब आपने आजम खान के नेतृत्व में महाकुंभ कराया था, वीआईपी में क्या कोई अखिलेश क्या यादव गंगा माँ के या लिए मुलायम VIP सिंह कल्चर यादव होता ने है क्या? गंगा पूरे माँ के लिए मजमे में तो जाकर बराबर है, डुबकी लगाई थी? बताइए। आप मुझे इतना बता दीजिए। मैं जवाब दे दूं? अरे भाई जो वीआईपी है वो तो वीआईपी रहेगा ना। अरे भाई तो आप उसको मजमे गंगा में माँ के कैसे लिए थोड़ी जाके घुसा वीआईपी सकते है। हैं? गंगा माँ के सिक्योरिटी दरबार का में मसला थोड़ी है। वीआईपी होगा। बहुत सारे कमाल की बात रीजन करें जो वीआईपी आप वीआईपी उनको रहेगा। कैसे मजमे में घुसा सकते हैं? नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं? वीआईपी वीआईपी अब गंगा माँ बिल्कुल के लिए और जहाँ प्रभु होता है उसके सामने कोई वीआईपी नहीं होता है। सब अरे बराबर भाई, होते हैं, सब अरे सनातनी भाई, होते हैं। आप- सब Can I be हिंदू on होते हैं। air? अखिलेश यादव कैसी बातें कर रहे on हैं? air with me now. अनिल, वीआईपी होता है। अनुराग भदौरिया जी, सब ये आप बराबर बोलने होते से हैं पहले जरा प्रभु सोच के लेते। सामने, प्रभु के सामने ये सब आप बराबर है। बिल्कुल- कोई वीआईपी नहीं है। आपके नेता भी गए थे पूरे काफिले के साथ, 18 गाड़ियां चलती है उनके साथ आज भी, प्रोटोकॉल है वो उनका। नहीं तो उनको 18 गाड़ियां अरे चलती हैं प्रभु अखिलेश जी नहीं के तो साथ अरे आज वहाँ- भी। है। अरे वहाँ जिस पूर्व तरह का सीएम है VIP उत्तर कल्चर प्रदेश के। देखने को मिला ऐसा कहीं नहीं, पूर्व सीएम है उत्तर उनको प्रदेश VIP के। किसने बनाया है? अनुराग भदौरिया जी, ये सब बोलने से पहले अरे सोचना बात चाहिए। मुख्यमंत्री ये सब और बोलने से पहले मुख्यमंत्री की सोचना नहीं हो रही है, बात चाहिए। VIP कल्चर अखिलेश की जी हो के रही है। साथ भी चलते हैं। अखिलेश जी को भी अरे वीआईपी भाई, प्रोटोकॉल VIP दिया, कल्चर की बात फॉर्मर हो रही है, सीएम का वहाँ प्रोटोकॉल VIP दिया। कल्चर देखने को अनुराग मिला है। भदौरिया, बोलना आसान है। अरे कितने पूर्व मुख्यमंत्री उनको गिन लो, वहां तो रोज वीआईपी कल्चर रहता था। क्या बात कर रहे हैं आप? कितने पूर्व मुख्यमंत्री है इस देश के अंदर में? तो फिर वहां रोज वीआईपी कल्चर, पूरा वीआईपी कल्चर चल रहा था वहां पे। अच्छा। वीआईपी कल्चर एक तरह का वहां का फैशन बन गया था। अच्छा, और आप कह रहे हैं आम आदमी बेचारा रोहित, परेशान था। मैं आम उससे आदमी रोहित, की आप बात वहां कर रहा कितने दिन थे? ठीक है, अगर VIP रशीदी हो गया तो केके जी आपको आ रहा हूं, क्या केके जी आप, केके जी आ रहा हूं, केके दादा आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं, दादा सबको, केके जी आ रहा हूं, प्लीज 30 सेकंड्स। केके जी आ रहा हूं, 30 सेकंड्स। केके जी 30 अच्छा लाइए केके शर्मा को। क्या बोल रहे हैं केके जी? सबको मौका दे रहा हूं, अभी डिबेट खुली नहीं है, बोलिए केके जी। देखिए मैं केवल मैं इतना कहना चाह रहा हूं। देखिए सबने देखा उस दृश्य को जो अखिलेश यादव गए थे, किस तरह 250 रुपए की पानी की बोतल से पानी पी रहे हैं और वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको तो ऐसा मैं आपको घेर सकता हूं ना। एक मिनट हाँ हाँ, भरा हुआ पानी है। नहीं, नल का भरा हुआ सुनिए पानी सुनिए है प्रभु। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी बोलिए, सुनिए। बोलिए। वाले थोड़ी है। ऐश्वर्या जी मेरी बात कहने दीजिए। बोलिए। देखिए राष्ट्रपति महोदया का एक प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति वो पता है महोदया का केके एक जी, प्रोटोकॉल है, केके जी वो पता है। प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल हाँ, पता है, सबका है ना। उनको तो सुरक्षा देनी ही है, वही लोग अरे भैया, अखिलेश यादव को भी दिए केके शर्मा जी, पॉइंट टेकन। बात और भी करना चाहता नहीं, पॉइंट टेकन। केके जी आ रहा हूं, 2 मिनट बाद एवरीवन डाउन। थैंक यू वेरी मच रोहित। केके जी आ रहा हूं, समझ गया मैं आपकी बात। अनुराग भदौरिया प्लीज, जब मैं आपको घेर लेता हूं तो आप ये बोलते हैं 250 नहीं, वो कम से कम 600-700 रुपए की पानी की बोतल है जिससे आप पी रहे हैं पानी। मेरे को ब्रांड भी समझ आ गया, ले नहीं रहा हूं। 800 रुपए की पानी की बोतल से पानी पीने वाले वीआईपी कल्चर की बात करें, यही क्या समाजवाद है? नाउ रिलैक्स। रोहित एंड रिजवी जी ऑन एयर, ये दो बोले नहीं है, रोहित एंड रिजवी जी ऑन एयर। रोहित बोलिए, रोहित बोलो। जाकी रही भावना जैसी, हाँ। प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जैसी भावना समाजवादी पार्टी सफाई परिवार की होगी और जैसी भावना इटली के नाती राहुल गांधी की पार्टी की होगी, वैसा फल उनको मिलेगा। ठीक कहा है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पर। जिन लोगों की जैसी भावना थी उनको वैसा प्रतिफल मिला है। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी महाकुंभ के क्षेत्र में नहीं हुई है। और ये जो वीआईपी कल्चर की बात समाजवादी पार्टी के नेताजी कर रहे हैं, इनसे पूछिए ना, जब इनके नेता गए थे बैंड बाजा बारात लेके तो इनका वीआईपी कल्चर कहाँ चला गया था? सफाई में रुक गया था क्या नेशनल हाईवे पर? फालतू की बात ये लोग करते हैं। महाकुंभ मेले में पूरी दुनिया से भारतीय परंपरा में विश्वास रखने वाले, सनातन धर्म को अलंकृत करने वाले सभी सम्मानित लोग आए थे। ये सभी लोग सनातन विरोधी हैं। आज कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की बात सुन के मुझे हैरत हो गई। प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को न्योता नहीं दिया। वेटिकन सिटी में बिना न्योता के राहुल गांधी जी और इनका परिवार चला जाता है और हिंदुस्तान में पैदा हुए, तीर्थराज प्रयागराज में इनके पुरख पैदा हुए और इनको सनातन धर्म के सबसे बड़े समागम और भारत के सबसे बड़े मूल धर्म सनातन के महासंगम के लिए न्योता की आवश्यकता है। दावते इफ्तार में बिना न्योता के सब्जी बाग पटना पहुंच जाते हैं और दावते इफ्तार में बिना न्योता के लखनऊ के अमीना बाग चले जाते हैं और दावते इफ्तार में बिना न्योता के जामा मस्जिद चले जाते हैं। और सनातनियों का सबसे बड़ा महाकुंभ महासमागम हुआ तो कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता, मैं आदर करता हूं प्रमोद तिवारी जी का, उनके मुंह से जो आज बात सुना मैंने सिर पकड़ लिया। कहां जा रही है कांग्रेस पार्टी?
क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? किस प्रकार की गिरावट कांग्रेस में आ गई? अब बताइए, बेटी के ब्याह होगा मेरे घर में और मेरा भाई मुझसे न्योता मांगेगा, वहां तो पत्तल फेंकने के लिए मेरे भाई को खड़ा होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, और शर्म आना चाहिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को। इनके ननिहाल से लोग आ गए कुंभ मेला घूमने के लिए, और राहुल गांधी के पीठ पर जू नहीं रहेगा। राहुल गांधी जी, चिंता मत कीजिए, देश की जनता मरहम लेके बैठी हुई है। बड़ी दुर्गति होने जा रही है आने वाले चुनाव में। ओके।